गांव के एक साधारण से घर में सुमन और राजेश रहते थे। उनके दो बच्चे थे, बेटा अर्जुन और बेटी गुड़िया। अर्जुन को सब कुछ मिलता था, नए कपड़े, अच्छी किताबें, ट्यूशन और साइकिल भी। लेकिन गुड़िया के हिस्से में सिर्फ माँ की डांट, दूसरों की पुरानी किताबें और एक ही बात आती, तू तो लड़की है, घर संभालना सीख। गुड़िया की आंखों में भी सपने थे, वो टीचर बनना चाहती थी। लेकिन माँ बाप के लिए बस अर्जुन ही उनका गौरव था। एक दिन गुड़िया स्कूल से इसलिए निकाल दी गई क्योंकि फीस नहीं भरी गई। उसी दिन अर्जुन के लिए नया मोबाइल आ गया। गुड़िया चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, माँ, क्या मैं आपकी नहीं हूँ? मुझे पढ़ने का हक क्यों नहीं है? माँ ने कहा, तू तो पराई अमानत है बेटा, पढ़ाई में पैसे क्यों खर्च करें? गुड़िया ने दिल से कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे अपने सपनों को दफना दिया। समय बीतता गया, अर्जुन बड़ा हुआ, शहर चला गया, वहीं बस गया, माँ बाप के कॉल तक नहीं उठाता। और गुड़िया, वो घर पर सब कुछ संभालती रही, पिता की दवाइयाँ, माँ की देखभाल, सब कुछ। एक दिन राजेश जी बहुत बीमार पड़ गए। फ़ोन किया गया अर्जुन को। उसने कहा, मेरी नौकरी है माँ, समय नहीं है अभी। गुड़िया ने अपने सारे गहने बेच दिए, पिता का इलाज करवाया, माँ की सेवा की। पड़ोसी बोले, जिस बेटे पर भरोसा था वो तो छोड़ गया, पर जिस बेटी को तूने समझा नहीं, वही फरिश्ता बन गई। माँ पिता की आंखों से आंसू गिर पड़े। अब उन्हें समझ आया कि बेटी बेटा में फर्क करके उन्होंने सबसे बड़ा अन्याय किया था। बेटा बेटी में फर्क मत करो, बेटियां भी सब कुछ कर सकती हैं, बस उन्हें एक मौका दो। गुड़िया की उम्र अब 16 साल की हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब भी वही सपना था, टीचर बनना, बच्चों को पढ़ाना। हर रोज़ स्कूल के बच्चों को जाते देख वो दरवाजे से झांकती, जैसे कोई कैदी खुली हवा को देख रहा हो। पर घर में वही पुराना राग, माँ, लड़कियों को पढ़ाने का क्या फ़ायदा, कल पराया घर ही तो जाना है। पिता, हमारे पास पैसे नहीं है गुड़िया, अर्जुन की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़िया चुप थी, पर उसके अंदर एक तूफान पल रहा था। एक दिन उसने माँ से धीरे से कहा, माँ, क्या बेटा होना ही सब कुछ है? मैं भी तो मेहनत करती हूँ, फिर मुझे मौका क्यों नहीं? माँ ने तड़पते हुए जवाब दिया, समाज नहीं मानता बेटियों को बराबर, हम क्या करें? गुड़िया का दिल टूट गया था। उसे समझ आ गया, सपनों से बड़ा समाज का डर है। गुड़िया अब स्कूल नहीं जाती थी। सुबह से शाम तक चूल्हा चौका, कपड़े बर्तन। अर्जुन मोबाइल में मस्त था और माँ बाप उसकी हर फरमाइश पूरी करते। एक दिन अर्जुन ने गुस्से में कहा, माँ, मेरी बाइक कब आएगी? सबके पास है। माँ ने अगले ही हफ्ते कर्ज लेकर बाइक दिला दिया। उसी समय गुड़िया ने दबे स्वर में पूछा, माँ, क्या मुझे एक किताब मिल सकती है, पुरानी ही सही? माँ ने तीखे शब्दों में कहा, बिल्कुल नहीं, घर के काम पर ध्यान दो, ये पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं है। गुड़िया की आंखें भीग गई, पर उसने अब एक कसम खा ली थी, वो चुप नहीं बैठेगी। वक्त बीतता गया। अर्जुन शहर में पढ़ाई के बहाने मस्ती में मशहूर हो गया। धीरे धीरे उसका संपर्क घर से कम होता चला गया। फ़ोन पर बातें करना भी बोझ लगने लगा उसे।
एक बार माँ बार बार कहती, अर्जुन को फ़ोन करो, कब आएगा, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं। गुड़िया चुपचाप सब देखती रही। एक दिन पिता गिर पड़े। राजेश जी को तेज बुखार आया, कमजोरी इतनी कि चलना मुश्किल। अर्जुन को कॉल किया गया, बेटा पापा बहुत बहुत बीमार हैं। पर उधर से जवाब आया, माँ मेरी नौकरी है, छुट्टी नहीं मिलती, डॉक्टर को दिखा लो बस। और फ़ोन कट। गुड़िया भागी, अपने पुराने बक्सों से गहनों का डिब्बा निकाला। वो चूड़ियाँ, वो झुमके, वो मुंदरी जो कभी उसकी माँ ने बड़ी उम्मीद से दी थी, सब बेच दिए। पिता को अस्पताल ले गई, इलाज करवाया, दवाइयाँ दी। 3 दिन तक सोई नहीं, माँ की भी सेवा की। एक रात माँ ने चुपचाप पूछा, गुड़िया तू ये सब क्यों कर रही है बेटा। गुड़िया की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं भी आपकी संतान हूँ माँ, सिर्फ लड़की हूँ, बेगानी नहीं। गांव में सब बातें करने लगे, अर्जुन तो शहर में ऐश कर रहा है, और देखो बेटी ने क्या किया। सच में बेटियां बोझ नहीं होती। राजेश जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से गुड़िया का हाथ पकड़कर कहा, बेटा आज लगा कि तू मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, माफ़ कर दे हमें। बेटा या बेटी नहीं, बस संतान देखो, जो साथ निभाए वही अपना है।